गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफाई प्रेपोजिशन टाइप्स। हमारे पास 7 एग्जाम्पल है। इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा प्रेपोजिशन है। हमारे पास है प्रेपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं: प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। हमने आइडेंटिफाई करना है इन 7 में से कि ये कौन से टाइप्स का प्रेपोजिशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द बुक इज ऑन द टेबल। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो ऑन है ये कौन सा प्रेपोजिशन है? क्या ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, या प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, या प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है? यहाँ पर जो ऑन है ये कौन सा प्रेपोजिशन है? जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें बताया जा रहा है प्रेपोजिशन क्या करता है, नाउन का संबंध बताता है, नाउन का जो रिलेशन बताता है, नाउन की पोजीशन को बताता है। कौन? प्रेपोजिशन। नाउन का संबंध बताता है किसी अन्य शब्द के साथ, किसी अन्य वाक्यों के साथ। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ है? टेबल पर है। इसका मतलब नियर है। जब भी नाउन जो है संबंध बताए किसी नियर चीज के साथ, नजदीक की चीज के साथ, तो हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। तो ये जो है हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हो गया। नेक्स्ट है द रेड कार इज पार्क्ड बिहाइंड द बैंक। जो रेड कार है वो कहाँ पार्क्ड है? बिहाइंड द बैंक, बैंक के पीछे। यहाँ पर जो है बिहाइंड कौन सा प्रेपोजिशन है? बैंक एक नाउन है जो जिसका संबंध जो है प्रेपोजिशन बता रहा है किसी अन्य शब्द से, किसी अन्य वाक्य से। लेकिन यहाँ पर जो है कार और बैंक ये दूर दूर है। कार इज पार्क्ड बिहाइंड द बैंक, बैंक के पीछे है, मतलब दूर है। दूर है तो वहाँ डायरेक्शन होगी। इट मीन्स ये जो है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। नेक्स्ट है वेयर विल यू बी ऑन न्यू ईयर। आप जो है नई साल को कहाँ होंगे? न्यू ईयर क्या है? ये एक नाउन है, एक नाम है, साल का नाम है। तो ऑन एक प्रेपोजिशन है। यहाँ पर जो है बोला गया कि आप जो है नई साल को कहाँ होंगे। इसका मतलब नई साल दूर है, चाहे वो 1 दिन है, चाहे वो 2 दिन है, वो दूर है। अभी अभी आई नहीं है नई साल। इट मीन्स दूर के लिए हम क्या करते हैं? क्या हम यहाँ पर प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन लेंगे? नहीं। यहाँ पर हम लेंगे यहाँ दूर जो है ये कैसे है, कौन सी साल दूर है। कोई स्टोन दूर नहीं है, कोई टेबल दूर नहीं है, या फिर कोई फिजिकल चीज जो है यहाँ दूर नहीं है। यहाँ दूर क्या है? एक समय है, साल दूर है। तो इसको हम जो है प्रेपोजिशन ऑफ कौन सा है? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम लेंगे। नेक्स्ट है आई विल मीट यू एट लंच टाइम। मैं तुम्हें लंच टाइम में मिलूंगा। तो इसमें लंच टाइम क्या है? एक समय है। कहने का मतलब है वो कुछ देर बाद मिलेगा, कुछ डिस्टेंस, कुछ दूरी के बाद मिलेगा, कुछ समय के बाद मिलेगा। यहाँ पर भी दूरी जो है रेफर हो रही है, यहाँ पर भी दूरी हमें शो हो रही है कि कुछ दूरी है, कुछ समय बाद मिलेगा। लेकिन क्या ये प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन आएगा? नहीं, क्योंकि ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। यहाँ भी दूरी का प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हम दूरी और नज़दीक दोनों लेते हैं, लेकिन फिजिकल चीज़ें नहीं होनी चाहिए इसमें। लंच टाइम है, यहाँ पर कोई स्टोन नहीं है, कोई कार नहीं है, स्कूल नहीं है,
यहाँ पर जो है एक समय को बताया जा रहा है, दूर है थोड़ा सा। आई विल मीट यू एट लंच टाइम, मतलब थोड़ी टाइम बाद आपसे मिलूँगा। तो इट मीन्स ये भी क्या है, preposition ऑफ टाइम। यू गो स्ट्रेट इन टू द वॉशरूम, इसका मतलब यहाँ भी डिस्टेंस की बात की जा रही है नाउन और अन्य शब्द के बीच में, जिसको कौन जोड़ रहा है, इनटू एक प्रपोजिशन है। यू गो स्ट्रेट इनटू द वॉशरूम, वॉशरूम एक फिजिकल चीज़ है, ये एक नाउन है। तो यू और वॉशरूम के बीच में दूरी है, डिस्टेंस है। इट मीन्स ये कौन सा प्रपोजिशन होगा, डिस्टेंस है तो वहाँ पर डायरेक्शन होगी। इट मीन्स ये डायरेक्शन दे रहा है उसको कि आप स्ट्रेट जाओ वॉशरूम के लिए। इट मीन्स ये प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होगा। क्यों प्रपोजिशन ऑफ टाइम क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फिजिकल चीज़ है, वॉशरूम है। स्कूल हो सकती है, या फिर कोई सिनेमा घर हो सकता है, जो कि फिजिकल चीज़ है जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन क्या आप लंच टाइम है, ये भी दूर है। आई विल मीट यू एट लंच टाइम, मतलब कुछ समय बाद मिलूँगा, कुछ दूरी के बाद मिलूँगा। लेकिन ये फिजिकल चीज़ नहीं है लंच टाइम, इसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। लेकिन वॉशरूम क्या है, एक फिजिकल चीज़ है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो है प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में आएगा। ये बॉल इज़ इनसाइड द वाटर, एक बॉल जो है पानी के अंदर है। इसमें क्या है, इनसाइड मतलब अंदर, मतलब वाटर्स के अंदर ही है। इसका मतलब ये क्या है, एक दूसरे के साथ ही है, नियर है, एक दूसरे के बिल्कुल अटैच है। द बॉल इज़ इनसाइड द वाटर, मतलब पानी में जो है बॉल अटैच है। इसका मतलब जब अटैच होती है तो इसका मतलब वो पोजीशन बताता है, प्लेस बताता है। इट मीन्स ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। द पार्किंग लॉट इज़ नेक्स्ट टू द लाइब्रेरी, जो पार्किंग लॉट है वो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टू द लाइब्रेरी। इसमें जो नेक्स्ट है ये कौन सा प्रपोजिशन है, लाइब्रेरी है, फिजिकल चीज़ है। तो इसका मतलब द पार्किंग लॉट इज़ नेक्स्ट टू द लाइब्रेरी, पार्किंग लॉट कहाँ है, अगली साइड है लाइब्रेरी के। इट मीन्स देयर इज़ ए डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस को कोई शो कर रहा है नाउन, जब नाउन डिस्टेंस शो कर रहा है किसके द्वारा, कौन से प्रपोजिशन द्वारा, यहाँ पर नेक्स्ट प्रपोजिशन द्वारा, तो ये जो है जहाँ डिस्टेंस होगी इट मीन्स वहाँ डायरेक्शन होगी। ये जो है प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में आएगा। आशा करता हूँ कि आपको प्रपोजिशन के ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है या कोई आपको बात समझ नहीं आई, प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।